हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। कुछ समय पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ट्रंप और ट्रूडो की मीटिंग के समय जब टैरिफ का मसला उठा तब ट्रंप ने ट्रूडो से कह दिया था कि आप यूएस के 51st स्टेट क्यों नहीं बन जाते, तब आप टैरिफ से मुक्त होंगे और ट्रूडो को बना देंगे हम वहाँ का गवर्नर, कनाडा का गवर्नर। यानी कि कनाडा अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर दे और यूएसए का पार्ट बन जाए। शुरू में लगा कि ये बात जो कही गई है लाइट मोड मैनर में कही गई है, एक लाइटर मैनर में कही गई है, लेकिन अब जो डीप स्टडी के बाद पता चला है कि बात ऐसी नहीं है, बात इतनी लाइट भी नहीं है, ये एक वेल थॉट प्लान का हिस्सा है। यदि हम इतिहास खंगालें तो हमें पता चलता है कि 20th सेंचुरी ने देखा था दो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट और सेकेंड। 1919 का एक प्लान सामने आता है यूएसए का। उसमें यूएस का प्लान था आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि जितने भी यूके की कॉलोनीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इंडिया हो, यहाँ पर यूएस की नज़र थी और उनका एक प्लान था कि यदि हम कनाडा को, जो कि उनके बॉर्डरिंग नेशन था और यूके की कॉलोनी भी था, तो अगर हम उसे कर लें एनेक्स या उसे हम एनेक्स कर लें तो हम पर होने वाला कोई पॉसिबल थ्रेट यूके से नहीं रहेगा, हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारा डोमिनेंस बढ़ जाएगा। यानी कि यूएस सीक्रेटली ऐसा प्लान कर रहा था और यूएस के मिलिट्री आर्काइव में आज भी ये प्लान रखा हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड है, तो इसके बारे में खुलकर डिस्कस तो नहीं कर सकते, फिर भी एक सिनॉप्सिस, एक शॉर्ट मैनर में हम इसकी बात कर सकते हैं। तब ये बात कनाडा के ऑफिशियल्स को पता चली। दे वर अलार्म्ड, दे वर टोटली अलार्म्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएस सीक्रेटली ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। तब वो एक अपने प्लान के साथ आए, अपने स्कीम नंबर के साथ आए कि वो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और जब यूएस ऐसा कोई प्लान कर रहा होगा, यानी यूएस एडवांस कर रहा होगा टू द कनाडा, तब कैनेडियन फोर्सेस करेंगे प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन यूएस टू न्यूट्रलाइज यूएस एडवांस इन कनाडा। यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा अपने आप में बहुत बड़ा देश है, मिनरल रिच है, एरिया बहुत बड़ा है और इसको देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। लेकिन इसका जो पॉपुलेशन अगर प्रोफाइल देखें तो बहुत थिन है, केवल 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़ से भी ज़्यादा और दोनों की पॉपुलेशन प्रोफाइल को देखें तो काफ़ी अंतर है। उसमें भी यदि कनाडा के जो पॉपुलेटेड एरिया की बात करें तो वो ज़्यादातर बसे हुए हैं जो कि यूएस बॉर्डर से लगते हैं, कैलगरी हो गया, बाकी दूसरे शहर हो गए, तो ये लगे हुए हैं यूएस से, क्योंकि यहाँ से ट्रेड आसान है, मूवमेंट आसान है, आना जाना आसान है और एक प्रकार से कल्चरल सेंसिटिविटी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक तरीके से बाद में फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जब कनाडा और यूएस मिलकर लड़े अगेंस्ट नाजीज, फासिस्ट, तब एक तरीके से इनमें दोस्ती हो गई। फिर आया नाटो 1945 में, तब तो ये और गहरी हो गई जब कनाडा और यूएस दोनों नाटो के मेंबर बने और नाटो का तो रूल है कि हम पर हमला यानी आप पर हमला, आप पर हमला यानी हम पर हमला, तो एक तरीके से क्लोज मिलिट्री अलायंस बन गया। तब ये प्लान्स दोनों के, चाहे वो यूएस का एडवांसमेंट हो और कनाडा का रिपल्स करने का प्लान हो, जो यूएस अटैक, दोनों दबके रह गए और एक तरीके से इसे बुला दिया गया कि ऐतिहासिक बात थी, चल आई गई हो गई। लेकिन 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इसको और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं यूएस का प्लान तो नहीं इसे रिवाइव करने का, कहीं ट्रम्प कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि वो यूएस के लिमिट्स को उठाना चाहते हैं और यूएस को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। यदि ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प का नेचर एज ए पॉलिटिशियन देखें तो वो युद्ध करने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि युद्ध का अंत करने के लिए जानते हैं, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड के लिए वो बहुत फेमस हैं। इसलिए वो हार्डली ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कनाडा के ऊपर कुछ एनेक्स करें या कनाडा के सामने वो मिलिट्री एडवांसमेंट करें। लेकिन इस न्यूज़ ने कनाडा को ऐलान कर दिया है, कनाडा के मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, दे आर अलार्म्ड, दे आर क्वाइट वरीड कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा कनाडा। कनाडा ने धीरे धीरे
अपने संबंध भारत से तो खराब कर ही लिए हैं। आज वो सोचता होगा कि उसने क्या गलती कर दी भारत से दुश्मनी मोल कर। देखा जाए तो कनाडा कई लोगों के लिए एक ड्रीम कंट्री रहा है। ह्यूमन इंडिकेटर्स हाई हैं, हाई एजुकेशन, बहुत कुछ अप है, डेमोक्रेसी है और एक तरीके से हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स है। तो वहाँ पर एशियन मूल के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, उसमें इंडियंस हैं, पाकिस्तानी से और भी। लेकिन ये न्यूज़ अब ग्लोबल अटेंशन पकड़ रही है। जो बात पहले मजाक में कही गई थी, अब वो धीरे धीरे ग्लोबली डिस्कस की जा रही है कि क्या वापस से वो एरा आएगा 1920 से चलेगा जब किसी बात का जवाब वार से, एग्रेशन से दिया जाता था, या केवल ये बात हंसी मजाक में आकर के दब जाएगी। अगर ऐसा हुआ, ट्रम्प आगे बढ़े तो ये डिजास्टर्स होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत थिन है, ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि नाटो मेंबर्स आपस में अगर उलझने लगेंगे तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी। क्योंकि इस समय न यूएस की ऐसी कंडीशन है और ना ही इच्छा है कनाडा की कि वैसे प्रिवेंटिव स्ट्राइक करे। तो हो सकता है ये सिर्फ एक डराने की बात हो, कनाडा को एक दबाव में लाने की बात हो कि जो टैरिफ लगा रहे हैं, ट्रम्प लगाना चाहते हैं 25%, 30%, वॉटएवर, उसमें कनाडा ज़्यादा अपनी आवाज़ न उठाए। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने कहा था कि 4 साल आने वाले बहुत इवेंटफुल रहेंगे, हमें रात को बहुत सारे न्यूज़ ट्रम्प देंगे और ये तो कहे ही जाते हैं इज ए मैड मैन, इज ए इंसेन पर्सन। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से स्टेटमेंट दे देंगे जहाँ पर वर्ल्ड मीडिया उसे ग्रैब करेगा और इस पर चटपटी खबरें बनाएगा। इंडियन मीडिया भी बना रहा है, ग्लोबल मीडिया बना रहा है। तो ट्रम्प अभी कुर्सी में बैठे नहीं हैं, लेकिन देखिए उन्होंने नई नई न्यूज़ हमें देना शुरू कर दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाल फिलहाल तो ये 2 न्यू इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो सामने आई, जो पता चली, वो इम्पॉर्टेंट थी। तो मुझे लगा कि इस पर एक अपडेटेड वीडियो होना चाहिए। सो आई मेड अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। प्लीज़ कीप वॉचिंग, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसके साथ इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ डू वॉच। जय हिंद, जय भारत।